एक ऐसा सम्राट जिस पर सदियों से आरोप लगते रहे हैं कि उसने बौद्ध धर्म को बहुत क्षति पहुंचाई। कई बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया और कई बौद्धों का नरसंहार कर दिया। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में पुष्यमित्र शुंग के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या जो पुष्यमित्र पर आरोप लगते रहे हैं वो क्या सत्य हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर यश और स्वागत करता हूं आपका हिस्ट्री, मिस्ट्री और बिलीफ के इस चैनल पर। पुष्यमित्र शुंग या पुष्पमित्र शुंग मौर्य वंश को पराजित करने वाला तथा शुंग वंश लगभग 185 ईसा पूर्व का प्रवर्तक था। वह जन्म से ब्राह्मण था। शुंग वंश की स्थापना। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था, जिसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। एक दिन उसने अपनी सब सेना को एकत्र कर उसके प्रदर्शन की व्यवस्था की। सम्राट बृहद्रथ को भी इस प्रदर्शन के अवसर पर निमंत्रित किया गया। सेना पुष्यमित्र से जुड़ी हुई थी। सेना के सामने ही पुष्यमित्र द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर दी गई और वह विशाल मगध साम्राज्य का अधिपति बन गया। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी। हर्ष चरित्र में भी बृहद्रथ को प्रतिज्ञा दुर्बल कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि राज्य अभिषेक के समय प्राचीन आर्य परंपरा के अनुसार राजा को जो प्रतिज्ञा करनी होती थी, बृहद्रथ उसके पालन में दुर्बल था। सेना का इसके प्रति आंतरिक जुड़ाव नहीं था, इसलिए पुष्यमित्र सफल हो गया। हालांकि बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में पुष्यमित्र को अंतिम मौर्य सम्राट बताया गया है। पुष्यमित्र का बौद्धों पर अत्याचार। बौद्ध परंपरा के आधार पर कुछ विद्वानों का मानना है कि पुष्यमित्र वास्तव में बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था। हालांकि अन्य लोगों का मानना है कि बौद्ध विद्वान पुष्यमित्र के प्रति पक्षपाती थे, क्योंकि उसने उन्हें संरक्षण नहीं दिया था। पुरातत्वविद जॉन मार्शल के अनुसार शुंग शासन के समय तक्षशिला में बौद्ध प्रतिष्ठानों को कुछ क्षति होने के प्रमाण मिले हैं। उन्होंने यह भी सिद्धांत दिया कि बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण से पहले सांची स्तूप को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व यानी पुष्यमित्र शासनकाल के दौरान तोड़ दिया गया था। जी.आर. शर्मा, जिन्होंने कौशाम्बी में बौद्ध खंडरों की खुदाई की थी, उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय मठ का विनाश पुष्यमित्र शासनकाल के दौरान हुआ होगा। एच.सी. चौधरी ने बताया कि शुंग शासनकाल के दौरान भरहूत में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किया गया था। अन्य लोगों ने पुष्यमित्र द्वारा उत्पीड़न के बौद्ध दावों के बारे में संदेह व्यक्त किया है। एटिएन लामोटे बताते हैं कि पुष्यमित्र के बौद्ध विरोधी अभियान के स्थान और उनकी मृत्यु के बारे में बौद्ध किंवदंतियां सुसंगत नहीं हैं। अशोक वदान का दावा है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध भिक्षुओं को मारने के लिए इनाम के रूप में रोमन दिनार की पेशकश की थी।
लेकिन पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहले दिनार भारत में सामान्य प्रचलन में आया ही नहीं था। यह बात अशोकवदान पर भी सवाल खड़े करती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो पुष्यमित्र शुंग के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।